दोस्तों, आप दिन भर मेहनत कर कर, मेंटल वर्क कर कर, फिजिकल वर्क कर कर जब आप रात में सोने जाते हो और जब सोकर सुबह आप उठते हो तो आप कितना रिलैक्स्ड, कितना एनर्जेटिक फील करते हो। तो कभी आपने सोचा है वो कौन सी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है सोने के वक्त कि हमें इतना एनर्जेटिक, इतना रिलैक्स बना देती है? आप सोच रहे होंगे वो एनर्जी, वो शक्ति खाना से मिलती होगी, आपके डाइट से मिलती होगी। आप एक काम करो, 3 दिन तक खाना आप लगातार खाओ, आपका जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, बट आप सो ना। तब आप देखना आपकी शरीर की हालत क्या हो जाती है। आप कितना भी खाना खा लो, कितना भी प्रोटीनियस, कितना भी न्यूट्रिशियस डाइट आप खा लो, यदि 3 दिन के बाद यदि आपने सोया नहीं है तो आपको थोड़ा भी एनर्जी आपके बॉडी में महसूस नहीं होगा। तो आपकी शक्ति का राज, आपके रिलैक्स्ड माइंड का राज सोने में छुपा हुआ है। यदि हम ये जान ले कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी घटनाएं होती है, कौन सी शक्तियाँ, कौन सा ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हम अपने जीवन के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप एनी टाइम रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक रहोगे तो आप सोचो आपकी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी। आप कोई भी काम को बहुत जल्दी कर लोगे और बहुत ही आनंद में रहोगे अपनी पूरी लाइफ। यदि हम हरदम जो सोकर उठते हैं, जैसा हमारा स्टेट होता है माइंड का, वैसा स्टेट यदि हरदम हमारा रहे तो लाइफ में कोई भी गोल पाना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, तो सोने टाइम में जब आप रात में सोने जाते हो तो आपका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी उस समय हाई होता है। आपने दिन का वर्क किया रहता है, उसके कारण से आप सोचते रहते हो, आपका ब्रेन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा हाई रहता है। बट धीरे धीरे जैसे आप नींद की, निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हो तो आपका जो ब्रेन का फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे कम होने लगता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा पूरा कॉन्शसनेस, जो आपका जो प्रेजेंट है, जो आपके सराउंडिंग्स है, आपका बॉडी है, वहाँ से भी हटकर आपके जो ब्रेन के अंदर जो थॉट्स, जो विचार चल रहे हैं उसमें चला जाता है। तो हमें लगता है उस समय कि वही रियलिटी है एंड उसको हम सपना बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। और दोस्तों, सपने के भी स्टेज में हमें वो शक्ति, वो ऊर्जा जो हमें रिलैक्स कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है, वो प्रवेश नहीं करती। वो कब प्रवेश करती है? जब आप सपने के भी स्टेज को क्रॉस कर लेती हो। सपने को की स्टेट को क्रॉस कर लेना एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय आपको सपने का भी नहीं पता हो, आप एक शून्य में खो जाते हो, आपका माइंड शून्य हो जाता है। वो गहरी नींद में होती है। नॉर्मली यदि आप 10-11 बजे सो जाते हो तो 3-4 बजे के करीब में ऐसा अवस्था हमारा माइंड का हो जाता है कि आपका माइंड जीरो स्टेट में आ जाता है, नियरली जीरो स्टेट में आ जाता है। एंड जब आपका माइंड जीरो स्टेट में आता है तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो उसका बौछार हमारे आत्मा में होने लगता है। हमारी आत्मा वहाँ से शक्ति लेने लगती है और भर लेती है, अपने आप को रिचार्ज कर लेती है। और जब हमारा जो बैटरी फुल हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा नींद खुल जाता है। एंड जब आप उठते हो
तो वो कॉस्मिक एनर्जी को आप फील कर पाते हो। एंड वही कॉस्मिक एनर्जी से आप दिन का वर्क करते हो। आप जब आंखों से देखते हो तो वही कॉस्मिक एनर्जी आपके आंखों से रेडिएट हो रही होती है। आप जो बोलते हो तो वही कॉस्मिक एनर्जी आपको बुलवा रही होती है। आप जो काम करते हो आप वही कॉस्मिक एनर्जी आपका काम कर रही होती है। दोस्तों, ये खाना सिर्फ आपके शारीरिक विकास के लिए ही है। आप जो कहते हो कि आप जो वर्क करना होता है, ये सब करना होता है, वो खाना के एनर्जी से नहीं दोस्तों, वो कॉस्मिक एनर्जी से आती है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है, हम अपने डाइट पे, अपने खाने पे ध्यान देते हैं, बट ये कॉस्मिक एनर्जी कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, इस पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो दोस्तों, पहले हमारा नींद इतना एक्यूरेट होता था कि हमें सफिशिएंट कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती थी, हमारा आत्मा चार्ज हो जाता था एंड हम दिन का वर्क अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ कर पाते थे। बट आज का समय ऐसा आ चुका है, मेंटल स्ट्रेस के कारण से, वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण से, और जो हम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते, उसके कारण से हमारा ब्रेन जो शून्य के स्टेट में जल्दी नहीं आ पाता, तो हमारा ब्रेन एक डीप स्लीप में नहीं जा पाता, और नहीं जाने के कारण से हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह नहीं हो पाता। एंड जब हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह नहीं हो पाता, तब जब हम सवेरे उठते हैं तो वैसे ही मुरझाया हमारा चेहरा होता है। सुबह से ही नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं, और जब आपका माइंड में सुबह से ही नेगेटिव थॉट्स चलने लगे तो आपके आसपास भी आप वही फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होगे, तो सामने वाला भी आपके लिए नेगेटिव ही सोचेगा, और ऐसे करके आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका दिन खराब होगा, महीनों खराब होंगे, सालों खराब होंगे, एंड फिर आप सोचोगे कि मेरी किस्मत ही यही है। तो आपके सारे समस्या का राज ये कॉस्मिक एनर्जी में छुपा हुआ है। तो यदि आप ये कॉस्मिक एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट किया जाए वो आप जान लो, तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। आप एनी टाइम प्रसन्न रहोगे, एनी टाइम रिलैक्स्ड भी रहोगे, एनी टाइम एनर्जेटिक भी रहोगे, उत्साह में भी रहोगे, एंड आपको हर एक कार्य में आपका मन लगेगा, एंड जिस कार्य को आप करोगे पूरे दिल से करोगे, खुशी से करोगे, आनंद से करोगे। तो दोस्तों, गहरी नींद में हमें कॉस्मिक एनर्जी तो मिलती है, ये बात तो सत्य है। अब प्रश्न है कि हम दिन में भी तो गहरी नींद तो ले नहीं सकते, तो दिन में यदि हम चाहते हैं कि यदि वैसा ही हम चार्ज हो पाएं तो कैसे हो पाएंगे। दोस्तों, दिन में भी गहरी नींद में, गहरी मेडिटेशन में जाकर आप वही कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मेडिटेशंस की तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सटीक विधियां हैं वो है आपका थर्ड आई मेडिटेशन। दोस्तों, यहाँ पे जो होता है आत्मा का द्वार होता है, यहाँ पे इसको हम थर्ड आई बोलते हैं। यदि यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करो और जैसे आप श्वास ले रहे हो, जैसे मानो आप नाक से श्वास ले रहे हो, तो ये पूरे बॉडी को आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही आपको इमेजिन करना है एक सफेद तरंग, ये जो ब्रह्मांड है वहाँ से आकर आपके आज्ञा चक्र पे आपके थर्ड आई से आ रही है और आपके आत्मा से आपके शरीर में फैल रही है। आपको ये इमेजिन करना है। हो सके तो आपका रूम यदि डार्क हो, अंधेरा हो आपके रूम में, तो आप इसको बेटर फील कर पाओगे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, जब आप ये मेडिटेशन करो तो अपने रूम को डार्क कर लो। एंड यदि आपके पास हेडफोन है, ईयरफोन है या फिर होम थिएटर है, तो उसमें बाइनेट्रल बिट्स लगा लो। मैं आपको एक बाइनेट्रल बिट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हो सके तो उसको भी यूज़ कर लो।
या तो बहुत सारे बाइनोरल बिट्स का म्यूजिक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर लो। वो करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है, माइंड की फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और मेडिटेटिव स्टेट में हमारा माइंड बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको वही इमेजिन करना है जैसा कि मैंने बोला, एक सफेद तरंग ये ब्रह्मांड से, चाहे जो आपके इष्ट हो, जो भगवान को आप सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हो, वो उनसे आपके जो आज्ञा चक्र में आ रही है, आपके ब्रेन में फैलकर, आपके आत्मा में फैलकर, आपके शरीर में फैल रही है एंड आपको चार्ज कर रही है। ऐसा यदि आप 5 मिनट करोगे और डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले 21वें 22वें दिन आप नहीं रहोगे, आप टोटली चेंज हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विधि पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ट्राई करें, अपने जीवन को बेटर बनाएं। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक विनती समझ लो मेरा, आप ये वीडियो को अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी ये विधि सीख पाए और अपने जीवन को ऊर्जावान बना पाए, अनंत संभावनाएं ढूंढ पाए और उस पर वर्क कर कर अपना जीवन सफल बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं दीपक कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।